मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना। चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। और मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू। मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। और किसी शायर ने कहा है कि अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए। आज बड़े अफसोस की बात है, आज हमारे इस दौरे पुरफितन और होश रुबा माहौल में मुआशरे में हमारे इतनी खराबियां पैदा हो चुकी हैं कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी पर नाफरमानी करती चली जा रही है और उन्हें एहसास तक नहीं। बल्कि बाज़ नौजवान तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें इन्होंने दिया ही क्या है, इनसे हमें मिला ही क्या है, इन्होंने हमारे साथ किया ही क्या है। ए नादान, जरा गौर कर और तवज्जो दे और ध्यान से सुन। तुझे बाप का नाम मिल गया, और क्या चीज तुझे चाहिए। अगर बाप का नाम तेरे साथ जुड़ा न होता तो समाज में वो इज्जत जो तेरी इज्जत है वो इज्जत न होती। तुझे रुसवाई के साथ देखा जाता। ये माँ बाप का के नाम की बरकत है कि तुझे समाज भी इज्जत देता है, तुझे जहान भी इज्जत देता है। तुझे आज भी इज्जत से पुकारा जा रहा है, कल भी इज्जत से पुकारा जाएगा। ये नौजवान, वालिदैन की खिदमत से रोगर्दानी न कर। जब तक ये हयात हैं, जब तक ये मौजूद हैं, तब तक हमें इनके होने की बुनियाद पर, होने की वजह से इनकी अहमियत का एहसास नहीं हो पा रहा है। ए नौजवान, जिस दिन इनका साया तेरे सर से उठ जाएगा, वालिदैन का साया उठ जाएगा, उस दिन एहसास होगा कि वालिदैन होते तो क्या होता। वालिदैन के होने का जो एहसास है उस दिन होगा जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। आइए, मैं बात करता हूँ पैगंबर आजम की, मैं बात करता हूँ नबियों के सरदार की, मैं बात करता हूँ मोहसिन इंसानियत की। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आपकी आंखें अश्कबार होती हैं। सहाबा खिदमत मुकद्दसा में हाजिर होते हैं। बैठिए, सहाबा खिदमत मुकद्दसा में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुकद्दस आंखों से आंसू हमने पहले तो कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा, आप आज रो क्यों रहे हैं, रोने की वजह क्या है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबा, आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई। ऐ नौजवानों, मेरी ये आवाज दूर तक जाएगी, जो यहाँ मौजूद है वो भी सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, दूर तक की आवाज जाएगी। सब देखो, जब तक वालिदैन हयात रहते हैं तब तक हमें उनके होने का एहसास नहीं होता। मौत के बाद हर एक इंसान को एहसास होगा, मेरे बाप खाली बैठे थे, उनका बैठना ही काफी था। मेरी माँ घर में रहती थी, उनका रहना ही काफी था। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार है। सहाबा पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे साथियों, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, मुझे आमिना की याद आ गई, मेरी माँ की याद आ रही है। मुझे वो दौर याद आ गया कि जब मेरी उम्र 6 साल की थी। नबी दो जहां की उम्र 6 साल की है। नबी कौनो मकां की वालिदा अपने ससुर से इजाजत लेने के बाद यसरफ को चली जाती हैं और यसरफ में जाकर वहां कुछ दिन ठहरती हैं और अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक की जियारत करती हैं। और जियारत करने के बाद जब कुछ दिन का जमाना बीत जाता है, अपने
खानदान वालों से इजाजत लेकर फिर वो अपने ससुराल की तरफ रवाना होती हैं। साथ में उम्मे ऐमन है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी अभी छोटी सी उम्र है, 6 साल की उम्र के मुस्तफ़ा है। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में हैं। जब चलते चलते एक मकाम आता है जिसका नाम अबवा है, मकाम अबवा आता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको उस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे हाजी साहब बैठे हुए हैं, इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दो नहीं बल्कि तीन मरतबा अपने महबूब के रोजे का दीदार कराया है। काबा मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हुई है इन्हें मालूम है कि मकाम अबवा है। और मकाम अबवा में जब पहुंचते हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, हालत बिगड़ जाती है। जब मेरे नबी की वालिदा हजरत आमिना ने देखा कि अब मैं बच नहीं सकती हूँ, अब मैं इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ, अब ये दुनिया मुझसे, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, एक नज़र अपने नूर नज़र लख्ते जिगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब डालती हैं और इशारा करके बुलाती हैं, करीब आ ए मेरे लाल, मेरे करीब आ जा, मेरे बेटे मेरे करीब आ जा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते हैं और करीब आने के बाद अपने बेटे के हाथ को पकड़ लेती हैं और पेशानी को चूम लेती हैं और पेशानी को चूमती हैं। आंखों से, मुकद्दस आंखों से आंसू के चंद कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद अरबी की आंखों से भी आंसू के कतरे निकलते हैं। माँ अपने प्यारे हाथों से, अपने नर्म नाजुक हाथों से, प्यार भरे हाथ से आंसुओं को साफ करती है और साफ करने के बाद इरशाद फरमाती हैं ए मेरे बेटे, ए मेरे लख्ते जिगर, जैसा कि मुझे ख्वाब के जरिए से बताया गया है कि तू मबऊस अपनी इस उम्मत के लिए नबी बनाकर भेजा जाएगा, तुझे बेअसत नसीब होगी, तू नबी है और तू अपने बाप हजरत इब्राहीम के दीन पर कायम रहेगा। ए मेरे बेटे, मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि कभी भी मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, मैं दीन इब्राहीमी का वास्ता देती हूँ कि कभी तू बुतों के पुजारियों के करीब न जाना, कभी बुतों की परस्तिश और उनकी पूजा न करना। और फिर उसके बाद नबी की वालिदा इरशाद फरमाती हैं, कुल्लु जदीदिन बालिन, मेरे नबी की वालिदा फरमाती हैं कि एक दिन हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, एक दिन हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, एक दिन जो जिंदा है उसको मौत का मजा चखना है और एक दिन बड़ी चीज फना हो जाएगी। ऐ मेरे बेटे, मैं तो मर रही हूँ मगर मेरा जिक्र बाकी रहेगा, इसलिए कि मैंने ऐसा पाकबाज बेटा जना है जैसा बेटा किसी माँ ने नहीं जना है। हजरात गिरामी वकार, तो ये माँ बाप हैं जिनके गुजरने के बाद उनकी अहमियत का हमें पता चलता है। आज हम सताते हुए नजर आ रहे हैं, आज वालिदैन की खिदमत से मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वालिदैन पर जुल्म करते हुए नजर आ रहे हैं, नौजवान वालिदैन को मारते हुए नजर आ रहे हैं। अरे माँ बाप की मोहब्बत देखो, वालिदैन की ममता देखनी है तो आओ मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाता हूँ जिसको अल्लामा इब्न जौजी ने उयूनुल हिकायात में नकल किया है। अल्लामा इब्न जौजी फरमाते हैं कि एक बाप है और एक बेटा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सफर में जा रहे हैं कि चलते चलते एक मकाम पर अंधेरा, चलते चलते एक मकाम पर पहुंचते हैं जो बयाबा जंगल है जहां दरख्त ही दरख्त है कि अचानक बाप की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत वाक़ई हो गई, वो मर गया, इंतकाल कर गया। बेटे ने बाप को दफन किया और दफन करने के बाद चल दिया। बेटा चला जाता है जिस काम से जाता है, जब वो काम करने के बाद कुछ दिन के बाद वापस पलटता है और जब वापस आता है उसी काफिले के साथ तो उसी मकाम से गुजरा, उसी राह से गुजरा जिस जंगल में बाप को दफन करके गया था। लेकिन अब जब आया है तो शाम का वक्त है, सूरज गुरूब हो चुका है, अंधेरा छा चुका है, जंगल के परिंदों की आवाजें आना शुरू हो गई हैं, पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही हैं, चिड़ियों की चहचहाहट खामोश हो चुकी है, अब सूसा की आवाज आ रही है, खौफनाक आवाजें आ रही हैं कि बेटा 1-2 सेकंड के लिए ठहरा। उसने के दिल में ख्याल आया कि बाप की कब्र पर चलूं, फिर अचानक दिल में ख्याल आता है अब अंधेरा पड़ चुका है, रात पड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो मैं बाप की कब्र पर जाऊंगा तो कोई दरिंदा ना फाड़ दे, कोई शेर मुझ पर हमला ना कर दे, कोई चीता मुझ पर हमला ना कर दे, कोई जंगल का जानवर मुझ पर हमला ना कर दे। इसलिए वो ये ख्याल आते ही चल पड़ता है, चलने लगता है, फिर कभी देखा जाएगा। अभी 2-4 कदम चलता है। अल्लामा इब्न जौजी फरमाते हैं, ये उयूनुल हिकायात में नकल फरमाते हैं कि 2-4 कदम चला था कि
आवाज आती है, ए नौजवान कहाँ जा रहा है? अपने बाप को छोड़कर जा रहा है, अपने प्यारे बाप को छोड़कर जा रहा है। ए नौजवान याद रख, आज इस जगह तेरा बाप लेटा है। अगर तू इस मकाम पर होता, तू मर गया होता और तेरी कब्र यहाँ होती और तेरा बाप यहाँ से गुजरता, तो ए नौजवान याद रख ले कि तेरा बाप किसी दरिंदे की परवाह न करता, किसी शेर की परवाह न करता, किसी चीते की परवाह न करता, अपनी जान की परवाह न करता, तेरे मजार पर हाजिर होता और हाजिर होने के बाद आंसू बहाकर अपने रब से दुआ करता, ऐ मेरे मौला, ये मेरा लख्ते जिगर है, इससे दुनिया में मुझे राहत थी, कब्र में इसे राहत अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये माँ बाप हैं, वालिदैन हैं जो अपने दिल का कलेजा भी निकाल कर औलाद के लिए रख दिया करते हैं। ये वालिदैन हैं जिनकी मोहब्बतों की कोई इंतहा नहीं है, जिनकी उल्फतों की कोई इंतहा नहीं है। अगर तुम्हें अपने मरातिब को बुलंद कराना है तो वालिदैन की खिदमत करनी होगी, अपने मकाम को बुलंद कराना है तो वालिदैन की खिदमत करनी होगी। अपनी अगर तुम्हें दुनिया में दौलत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो, इज्जत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो, शोहरत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह पाक फरमाता है कि जिसे दुनिया में दौलत भी चाहिए तो वो माँ बाप की खिदमत कर ले, यकीनन मैं माँ बाप की दुआओं के सदक़े में उसे दौलत और इज्जत दोनों से नवाज दूंगा, दुनिया भी उसे अता कर दूंगा, आखिरत भी उसे अता कर दी जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, मुझे इजाज़त दें, अपने हुकूक मुझे माफ़ कर दें ताकि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को अदा करूं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लूं। माँ ने अपने हुकूक माफ़ कर दिए, कहा बेटा तुझे इजाज़त है, आप जंगल में चले जाते हैं और भटकते रहते हैं, जंगलों की मुद्दतों तक खाक छानते हैं, मिट्टी छानते हैं, घास फूस खाते हैं, जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं। 12 साल के बाद, तकरीबन 10 या 12 साल के बाद वापस आते हैं। उसी मकाम से जब गुजरते हैं, देखा कि मेरी बस्ती करीब है, क्यों ना मैं अपनी माँ से भी मिलता चलूं। रात का अंधेरा है, जब अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं तो रात का आधा पहर गुजर चुका है, आधी रात गुजर चुकी है। दरवाजे पर खड़े हो गए कि मैं अगर अब उठाता हूं तो मैंने पूरी जिंदगी तो अपनी माँ को कोई सुख दिया नहीं, कहीं ऐसा ना हो अब मैं तकलीफ क्यों दूं उन्हें उठा करके, जब उठेंगी तब उनसे मिल लूंगा। जब रात के 3 पहर गुजर जाते हैं, फजर से कुछ पहले वजू के पानी नाली से गिरता हुआ नजर आया, समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी हैं। दरवाजा खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खटखटाया माँ ने कहा बेटे अंदर तशरीफ ले आइए, अंदर आ जाओ। माँ का मकाम देखें और माँ का मर्तबा देखें कि कितना ऊंचा माँ का मकाम है। माँ ने बगैर देखे ही ये पहचान लिया, बैठ जाइए साहब, माँ ने बगैर देखे ही ये पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है, ये जान लिया कि ये मेरे बेटे की आवाज की, मेरे बेटे ने कुंडी खटखटाई है। अंदर आते हैं और फटा हाल देखा, चेहरे पर गर्दो गुबार देखा, चेहरे पर गर्दो गुबार और फटा हाल देखने के बाद माँ कहती है, ऐ मेरे मौला, ये तेरी जुस्तजू और तलाश में दरबदर भटक रहा है, मेरे बेटे को तूने अपना कुर्ब अभी तक अता नहीं किया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करना था। आप फरमाते हैं वो जो मुझे 12 साल में जंगलों की खाक छान के न मिल सका, परवरदिगार आलम ने मेरी माँ की दुआओं के सदक़े में मुझे एक ही आन में अता कर दिया। अरे मैं तो जंगलों में मौला को ढूंढ रहा था, मेरा रब तो मेरी माँ के करीब निकला। सच्ची हिकायत एक सुनाता हुआ चलता हो कि एक सच्चा वाकया है। देखे कि माँ बाप की खिदमत ना करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप के हुक्म से मुंह मोड़ने वाला, उनकी फरमाबरदारी से मुंह मोड़ने वाला, किस कदर उसकी दुआएं वो चाहे कितनी ही इबादत क्यों ना कर ले, उसकी तमाम इबादतें बर्बाद हो जाती हैं, अल्लाह की बारगाह में इबादत कबूल नहीं हो सकती है। एक सच्ची हिकायत है और वो इस तरह है कि एक माँ बाप हैं कि वो अल्लाह से दुआएं करते हैं कि उसके यहाँ कोई बेटा पैदा हो जाए। अधेड़ उम्र में, आखिरी उम्र में जाने के बाद, तकरीबन 20-25 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता किया। जब बेटा जवान हुआ, ये बूढ़े हो चुके थे, बेटा जवान हुआ, ये बूढ़े हो चुके हैं। बेटा मेहनती था,
ज़हीन था, माँ बाप का फर्माबरदार था, बहुत पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी उसने कर ली और शहर में उसकी नौकरी लग गई। जब वो शहर में जाने लगा, शहर में मकान भी था, बेहतरीन फैसिलिटी है, वहाँ कार भी है, गाड़ी भी है, हर एक एहतमाम है। उसने अपनी माँ की खिदमत में अर्ज किया कि अम्मी और अब्बू चलिए आप मेरे साथ शहर रहा करें। माँ ने कहा बेटे हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है तो तुम नौकरी करो, लेकिन मेरे बेटे मेरी नसीहत ये है कि हफ्ते में एक बार मुझसे मुलाकात करने के लिए जरूर आ जाया करना, हफ्ते में एक बार जरूर आ जाया करना। अब बेटा चला गया, नौकरी करने लगा, हफ्ते में आता, अपने माँ बाप की खिदमत करता और अपने माँ बाप की खिदमत करके फिर चला जाता, फिर हफ्ता भर वहाँ रहता, हफ्ते के बाद फिर आता। यूं ही जिंदगी के अय्याम गुजरते रहे। आखिरकार बेटे ने कहा कि अम्मी मेरी शादी करा दीजिए। माँ बाप ने रिश्ता देख करके उसकी मर्जी से शादी तय कर दी। शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिन तो बीवी गांव में रही और कुछ दिन के बाद उसने कहा कि हमारा तो गांव में जी नहीं लगता, हम शहर में रहेंगे। वो शहर में जाकर रहने लगा। माँ ने यही नसीहत की कि मेरे बेटे हफ्ते में एक बार जरूर आ जाया करना, हम तुझे देख लेते हैं तो हमारा जी खुश हो जाता है, हमारा दिल भर जाता है, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें तो अपने बेटे का दीदार चाहिए। ये माँ बाप की मोहब्बत है, उन्हें दौलत से मोहब्बत नहीं होती, अपने औलाद की प्रॉपर्टी और जायदाद से मोहब्बत नहीं होती। माँ बाप को मोहब्बत होती है तो अपने बेटे से खुद मोहब्बत होती है, अपनी औलाद से खुद मोहब्बत होती है। ये माँ बाप ही सिर्फ ऐसे हैं जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखते हैं, देखना चाहते हैं। दुनिया का कोई इंसान, दुनिया का कोई शख्स अपने से आगे किसी को नहीं देखना चाहता, दुनिया का कोई शख्स अपने आप से आगे नहीं देखना चाहता, लेकिन माँ बाप की एक ऐसी जात है, वो चाहती है कि मेरी औलाद मुझसे आगे निकल जाए, मेरी औलाद मुझसे आगे पहुंच जाए, इसका नाम रोशन हो जाए। माँ बाप की खिदमत करने वाला ये शख्स अपनी बीवी के साथ रहने लगा, हफ्ते में एक बार आने लगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि फिर इसकी नौकरी और आगे बढ़ जाती है। खुदा का करना ऐसा होता है कि सऊदी अरबिया से एक लेटर आता है, एक अखबार में जगह निकलती है। इसने उस जगह के लिए जब फॉर्म भरा और वहाँ के लिए इसने इंटरव्यू दिया तो ये पास हो गया। अपनी माँ की खिदमत में आया और कहा कि अम्मी जान मैं सऊदी जाना चाहता हूँ, वहाँ तनख्वाह भी ज़्यादा है, वहाँ रहने के इंतजामात भी ज़्यादा है। माँ बाप परेशान हुए, लेकिन ना चाहते हुए उन्होंने इजाज़त दी कि बेटे हमसे मिलने ज़रूर आ जाया करना। अब वो सऊदी अरब अपने बच्चों को लेकर के चला जाता है, सऊदी चला गया, वहां रहने लगा। और वहां जब एक साल के बाद हज का जमाना आता तो उसने हज किया। पहला साल आया, हज किया, हज करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत किया। तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद जैसे ही वो फारिग होता है, एक आवाज आती है, ए नौजवान अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। फिर दूसरा साल आया, तवाफ़े ज़ियारत के बाद फिर यही आवाज। तीसरा साल, गर्ज ये है कि उसने मुसलसल 13 हज किए, 13वें हज पर भी उसे यही आवाज आई कि नौजवान तेरा हज कबूल नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक मुद्दत का जमाना गुजर गया, एक मुद्दत दराज से अपने माँ बाप से नहीं मिला था। 13वें हज के बाद उसने किसी बुजुर्ग की खिदमत में हाजिरी दी और हाजिरी देने के बाद कहा कि क्या मामला है, हर साल हज करता हूँ, आवाज आती है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। उस नौजवान की बात सुन करके उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि तेरे माँ बाप हैं? उन्होंने कहा कि हाँ है। कि जब से आया है तूने उनकी कोई खबर ली? उस वक्त मोबाइल फोन और सेल फोन का तो जमाना था नहीं। उसने कहा कि मैंने कोई खबर नहीं ली, अभी पलट कर भी नहीं देखा। कहा कि उनका कोई खिदमत करने वाला है? बेटे ने कहा मेरे सिवा उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। तो फिर उन बुजुर्ग ने कहा अगर अपनी इबादत को दर्जे कबूलियत तक पहुंचाना चाहता है और अपनी खैरियत चाहता है तो अपने माँ बाप से मिलने के लिए चला जा। लड़का फौरन उसके दिमाग में आता है, टिकट निकलवाता है और कुछ दिन के बाद वो अपने घर का सफर तय कर देता है, अपने हिंदुस्तान आ जाता है और यहाँ आने के बाद अपने घर की तरफ का रुख करता है। जैसे ही अपने गाँव में दाखिल होता है तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पूछूं तो सही मेरे वालिदैन किस हाल में हैं। एक नौजवान मिलता है और बच्चे से पूछता है, बच्चे बताओ तो सही फला फला ज़ईफ और ज़ईफा रहती हैं, उनका हाल क्या है? बच्चा जैसे ही गांव का मिलता है वो बच्चा इसकी बात सुन करके कहने लगता है कि उनकी हालत को क्या पूछते हो, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनका कोई और बेटा नहीं था, एक ही नालायक
बेटा था जो जब से गया है उसने पलट कर नहीं देखा है। बाप मर चुका है और उसकी माँ ज़ईफा रह गई है, उसकी भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इसके दिल पर चोट लगी और अपने घर की तरफ चलने लगा। दिल में ख्याल था, दिल में सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो जैसे ही मैं दरवाजे पर जाऊंगा तो माँ मुझे दरवाजे से धक्के दे करके ना निकाल दे, माँ मुझे गुस्सा ना हो, नाराज होकर मुझे अपने घर से बाहर ना भगा दे। कहीं ऐसा ना हो, ये सोचता हुआ जा रहा है कि मेरी माँ मुझे भगाएगी तो मैं ऐसे मनाऊंगा, उसे ऐसे मनाऊंगा, क्योंकि मैं तो वो बदबख्त हूँ जो अपने बाप को कांधा ना दे सका, आखिरी वक्त में अपने बाप को देख तक ना सका। अब वो जा रहा है, चलते चलते जब ये दरवाजे पर पहुंचा और झांक करके देखता है, देखा कि कोई ढांचा सा चारपाई पर पड़ा हुआ है, हड्डियों का ढांचा है। ये करीब जाता है, सोच रहा है कि मेरी माँ सो रही होगी। जब करीब जाकर के ये अपनी माँ के करीब पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ है कि अपने हाथों को उठाए हुए है और उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है, ए परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला, मेरा बेटा जब से गया है मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दे। ए मेरे रब, मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दे, क्योंकि मेरा कोई महरिम नहीं है। अगर मैं मर गई तो मुझे कब्र में कौन उतारेगा, मेरी कब्र में उतारने के लिए मेरे बेटे को पहुंचा दे। वो तो ये सोच रहा था कि मेरी माँ मुझे घर से भगा देगी, धक्के देगी, मुझे बुरा भला कहेगी, मगर ये माँ की मोहब्बत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी माँ कह रही है, मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दे, ताकि आखिरी वक्त में जब मेरी मौत आए तो मेरा बेटा अपने मुकद्दस हाथों से, अपने हाथों से मुझे कब्र में उतार दे। माँ इस तरह दुआ कर रही है। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है, इस तरह अपने गुनाहों को, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ये बेटा फौरन सलाम करता है और कहता है, माँ तेरा बेटा हाजिर है, तेरा बेटा हाजिर है। माँ कहती है, बेटे मेरे करीब तो आजा, ऐ मेरे लाल, तूने 13 साल की मुद्दत गुजार दी, अपने माँ बाप को पलट कर नहीं देखा, तेरा बाप इस दुनिया से जा चुका है, वो तेरी याद में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया। मैं भी अपने रब से तेरे मिलने की दुआएं कर रही थी, मेरी आंखों में मोतिया बिंद का पानी आ गया है, मेरे बेटे मेरे करीब आजा। बेटा करीब आ जाता है और करीब आने के बाद माँ कहती है, आजा मेरे लाल, मैं तेरी खुशबू सूंघ कर अपने दिल को तसल्ली ले लूं, मैं तेरी बलाएं ले लूं। अपने बेटे के हाथ को चूमा, पेशानी को चूमा, खुशबू को सूंघा, फिर वो फर्माबरदार, फिर वो बेटा कुछ दिन वहां रहा। अल्लाह का करना कि उसकी माँ को उसी अय्याम में मौत आ गई, उसने उसे दफन किया। कफन दफन के बाद तीजे दसवें के बाद फिर वो अपने उसी नौकरी पर सऊदी अरब को रवाना हो जाता है। जब वहां पहुंचा और हज का जमाना आया, फिर उसने हज किया और हज के बाद तवाफ़े ज़ियारत किया। और जब वो तवाफ़े ज़ियारत करता है तो अब की दफा फिर आवाज आती है और वो आवाज ये थी कि बेटे, ए नौजवान, इस हज को अल्लाह ताला ने तेरे कबूल कर लिया है, इसलिए कि तूने माँ के दिल को खुश कर दिया था। मरते वक्त तेरी माँ तुझसे राजी हो गई थी, इस रजा की बुनियाद पर अल्लाह ने तेरे इस हज को कबूल कर लिया और इस हज के कबूलियत की बुनियाद पर पिछले तेरे 13 हज भी अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। ये मकाम वालिदैन है। जब माँ बाप दिल से दुआ कर देते हैं तो बंदा अगर वो गुनाहगार भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी खताओं को माफ कर देता है। और माँ अगर दिल से दुआ कर दे तो आपने सुना है कि दिल से दुआ करने की बुनियाद पर एक कस्साब को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दिया। माँ ने दिल से दुआ की तो एक कस्साब है, गोश्त काटने वाला, दिल से दुआ करने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कस्साब को हजरत मूसा का जन्नत में साथी बना दिया। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मौला, ऐ मेरे रब, मैं चाहता हूँ कि जन्नत में जो मेरा साथी बने मैं उसे दुनिया में देखूं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि फला जगह पर एक कस्साब गोश्त काट कर बेचता है, वो जन्नत में तेरा साथी है। हजरत मूसा चले देखूं इसका अमल क्या है। दिन भर देखा कि वो गोश्त बेच रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मैं तेरा मेहमान हूँ। उसने कहा कि चलिए मेरे घर चलिए। वो अपने गोश्त में से कुछ टुकड़ा बचा करके अपने घर को ले जाता है। घर जाने के बाद
गोश्त की बोटियां की, गोश्त को पकाया, रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद उसने सबसे पहले सालन किया, रोटी ली और अपने मुंह में लुक़्मे चबाए और एक चारपाई पर एक बहुत ज़ईफ़ा लेटी हुई थी उन्हें उठाया और बड़े प्यार से उठाकर अपने मुंह में चबा चबा कर उन्हें रोटी खिलाई। पहले उनका पेट भरवाया, जब उनका पेट भर चुका हजरत मूसा देख रहे थे कि इसका कौन सा अमल है जिसने मुझे मेरा जन्नत में इसे साथी बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि जब उसने माँ को खाना खिलाकर लिटा दिया तो उसकी माँ के होठ हिले, कुछ कहा। हज़रत मूसा फरमाते मैं कुछ दूर था, मुझे आवाज़ नहीं आई वो कुछ कह रही थी। जब वो मेहमान उसे खाना खिलाने के मेज़बान खाना खिलाकर वो कस्साब मेरे पास आता है, कहा ए मेहमान आओ मेरे दस्तरखान पर बैठकर अब हम तुम खाना खाते हैं। वो नौजवान खाना खा चुका, हज़रत मूसा भी खाना खा चुके। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए नौजवान, मैं ज़रा कुछ दूर था, जब तूने खाना खिलाकर पानी पिलाकर अपनी माँ को लिटाया था उनके होठ चले थे, वो कुछ कह रही थी। वो नौजवान और वो कस्साब कहता है क्या पूछते हो, जब भी मैं रोजाना अपनी माँ को खाना खिलाकर लिटाता हूँ तो वो रोजाना खाने के बाद यही कहती है ऐ मेरे मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, खुश हूँ, तू जन्नत में मेरे बेटे को मूसा पैगंबर का साथी बना दे, जन्नत में मूसा का साथी बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नौजवान खुश हो जा, तेरी माँ की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर दिया, मैं पैगंबर मूसा हूँ और तू जन्नत में मेरा साथी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वालिदैन की खिदमत का समरा है कि एक कस्साब है कि माँ की खिदमत की बुनियाद और माँ की दुआओं की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला मूसा पैगंबर का साथी बना रहा है। तो माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। और आगे फरमाया कुरान में देखें किस तरह इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, और अगर तुम उन दोनों में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे के आलम में पाओ तो उनसे उफ भी न कहना। वो बेटे जो माँ बाप पर काली पीली आंखें निकालते हैं वो गौर से सुने, जो माँ बाप पर नजरें टेढ़ी करते हैं कुरान कह रहा है उन्हें उफ भी ना कहो। बहुत से बेटे से बाप कुछ कहता है तो वो हाँ जोर से खींच कर कहते हैं, नजरों को टेढ़ा करते हैं, नजरें काली पीली करते हैं, उन्हें अब्बे तुब्बे बोलते हैं, माँ बाप की को गालियां तक देने लगते हैं, उनकी बुराई तक करने लगते हैं, बास बेटे माँ बाप को मारने लगते हैं। याद रखो जो माँ बाप को सताएगा जुल्म करेगा, हदीस पाक में है ये भी हो सकता है कि उसे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। हदीस पाक में है हज़रत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सहाबा हाजिर हुआ और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला नौजवान नज़ा के आलम में है, उन्हें तलकीन की जा रही है लेकिन वो भी कलमा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कलमा पढ़ा नहीं जा रहा, जबान से कलमा नहीं निकल रहा। मेरे प्यारे आका तशरीफ ले गए, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं और जब उसकी ये हालत देखी कि वो कोशिश करता है जबान से कलमा नहीं निकलता, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम इल्म अता किए, गैब का इल्म अता किया। वो गैब का नबी जान जाते हैं कि इसकी माँ इससे नाराज है, इसलिए कलमा पढ़ने में भी इसकी जबान लड़खड़ा रही है। उसने माँ को, नबी कौनो मकान है, माँ को बुलाया और माँ को बुलाने के बाद कहा है माई अपने बेटे की खता माफ कर दे। माँ रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह इसने बड़े जुल्म किए, कैसे माफ कर दूं, इसने बड़ा सताया है, कैसे माफ कर दूं। अरे गौर तो करो ए नौजवानों, अपने माँ बाप को गाली देने वालों, अपने माँ बाप पर तमाचे मारने वालों, अपने वालिदैन को लाठियों डंडों से पीटने वालों, अपने माँ बाप की तरफ निगाह को टेढ़ी करने वालों, जरा गौर से सुन लो और ध्यान कान लगाकर सुन लो। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं लेकिन उसके बावजूद कलमा उसकी जबान से नहीं निकल रहा है। माँ जब रोई है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे समझाते हुए इरशाद फरमाते हैं ए माई अगर हम एक आग को जलाएं और आग जलाने के बाद हम तुझसे ये कहें अगर तू चाहती है कि इस आग में जलने से अपने बेटे को रोक ले तो हम छोड़ देंगे, और तू कहेगी मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगी तो हम इस जलती हुई आग में इसे डाल देंगे, तो तू उस वक्त क्या करेगी। माँ ने जब इतनी बात सुनी तो तड़प उठी,
माँ का दिल था, माँ का दिल था। बेटे लाख जुल्म करें, लेकिन माँ बाप का दिल इतना नर्म नाजुक हुआ करता है कि वो पिघल जाता है, वो उनके जुल्म को भूल जाती है, उनके जुल्म तशद्दुद को भूल जाती है। अरे तुमने सुना होगा वो शख्स जिसने माँ के दिल को निकाला था, और जब वो गिरा था तो कटे फटे दिल से आवाज आई थी, मेरे लाल तुझे छोड़ तो नहीं आई है, ये माँ की मोहब्बत और माँ की ममता है। वो माँ तड़प जाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे को आग से बचा लें, आग में न डालें। सरकार ने फरमाया तो फिर इसे जहन्नम की आग से बचाना चाहती है तो इसे माफ कर दे। माँ ने कहा मैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को हाजिर जानकर मैं अपने बेटे की खता को माफ करती हूँ। इधर खता माफ हुई, उधर सरकार ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही कलमा पढ़ा उसकी रूह निकल जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप को सताने वाले पर ये जरूरी है, हो सकता है, ये हो सकता है कि मरते वक्त उसे कलमा भी नसीब ना हो। एक हिकायत और इस तरह है कि एक ताबईन में से एक ताबई एक बस्ती के किसी मोहल्ले में पहुंचे, और वो मोहल्ला ऐसी जगह था जो कब्रिस्तान से सटा हुआ था। जब आपने पहुंचे, असर का वक्त था, आपने देखा कि असर के बाद एक कब्र खुली। देखो माँ बाप को सताने और उन पर जुल्म करने का गुनाह क्या है, वबाल क्या है। दुनिया भी उसकी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। हदीस में है अल्लाह तबारक व तआला और गुनाहों की सजा हो सकता है दुनिया में न दे, सिर्फ आखिरत में दे। आखिरत में तो गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन माँ बाप के सताने और जुल्म करने की सजा दुनिया में भी मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी, दोनों जगह मिलती है। ये तय है, दोनों जगह मिलती है। उन्होंने देखा कब्र फटी, एक आदमी निकला कब्र से जिसका इतना धड़ गधे का है और नीचे को इंसान है। गधे का धड़ और नीचे को इंसान कब्र से निकला, और निकलने के बाद 3 मरतबा उसने गधे की आवाज में, गधे की बोली में बोलना शुरू किया। बोला, फिर कब्र में गया, कब्र बंद हो गई। उन ताबई ने पूछा ये क्या मामला है? किसी ने बताया कि वो जो सामने सूत काट रही है वो इसकी माँ है, इससे पूछ लो। वो उन माँ के करीब गए और कहा कि ये क्या मामला है कि तेरा बेटी की कब्र फटती है और फिर निकलता है। तो उस माँ ने कहा मेरा बेटा दुनिया में शराब पीता था, जब ये घर में शराब के नशे में आकर लड़खड़ाता हुआ आता, मुझे गाली देता, मैं कहती कि मेरे लाल अपने पाक होठों से नापाक चीज को न लगा, शराब को न पी। तो ये मुझसे कहता था कि तू गधे की तरह क्यों भौंकती है। जिस दिन से मरा है हर असर के बाद इसकी कब्र फटती है, और दुनिया में भी कब्र में भी इसे यह अजाब है कि रोजाना इसकी इस अजाब को दिखाया जाता है कि दुनिया वालों देख लो, माँ बाप को सताने वाला कब्र में भी हिफाजत से नहीं रह सकता। दुनिया भी तबाह है, कब्र में भी उसे जुल्म, उस पर अजाब किया जाएगा, आखिरत में भी उस पर अजाब किया जाएगा। इसलिए अपनी इबादत को बचाना है, अपनी जान को बचाना है, अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, अपने आप को कब्र के बिच्छू और कीड़ों से बचाना है, तो तुम्हें माँ बाप की खिदमत करनी होगी। अल्लाह फरमा रहा है, परवरदिगार आलम फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। उन्हें उफ भी न कहो और उन्हें अपने दरवाजे से न झिड़को, और बल्कि इरशाद फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बल्कि उनसे नरमी वाली बात करो। इस तरह जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, ऐसे माँ बाप से बात करो। आजकल लोग चढ़कर बात करते हैं, अकड़ कर बात करते हैं, डट कर बात करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे नरमी वाली बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। और आगे फरमाया वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और उनके लिए